नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड आपका स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे हम सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो चुके हैं स्नातक स्तर के, उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, क्योंकि जो है आपने जैसे ही जो है थंबनेल देखा कि 20 नंबर 15 से 20 नंबर कम होंगे, आपने झट से वीडियो ऑन किया और देखने चले आए कि तीन कौन सी पारियों में नंबर कम होंगे और 15 से 20 नंबर कैसे कम होंगे। ऐसा ही कुछ आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पर चल रहा है। हर एक जो है चैनल पर यही वीडियो आ रहा है। अभी मैं यूट्यूब देख रहा था तब मेरे सामने ये चीज़ आई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे ही जो है वीडियो ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं ऊपर लिखा आ रहा है सीईटी स्नातक स्तर में जो है 15 से 20 नंबर होंगे कम, सब होंगे बाहर, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितना होगा। तो सबसे पहले तो वो सारे जो आपको बता रहे हैं कि 10, 15, 20 नंबर कम होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 से 4 नंबर मैक्सिमम इतने, और मेरा तो मानना है कि 2 से 3 नंबर कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, मेरा क्या मानना है 2 से 3 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मान सकते हैं 3 से 4 नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये 15, 20, 5, 10 नंबर ऐसे तो कम कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, और बात हम शिफ्ट्स की करें तो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, अगले पेज में करते हैं। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट, ये 4 शिफ्ट थी। इसमें तीसरी शिफ्ट का पेपर हालांकि थोड़ा सा हार्ड था, किनके मुकाबले, पहली, दूसरी और चौथी शिफ्ट के मुकाबले तीसरा थोड़ा हार्ड था। पूरा हार्ड नहीं कह सकते अपन, लेकिन जो है इन तीनों शिफ्ट के मुकाबले ये हार्ड था। तो उम्मीद यही बनती है कि तीसरी शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें नंबर बढ़ सकते हैं। और देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अकेले जो है हार्ड शिफ्ट होने से कुछ भी नहीं होता, एक और फैक्टर काम करता है, वो भी मैं बता देता हूँ। मान लें कि तीसरा पेपर अपने को हार्ड लगा, मान लेते हैं तीसरा हार्ड था, लेकिन अगर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनके अगर औसत अंक ज़्यादा आ जाते हैं, औसत अंक का मतलब होता है सबके एवरेज निकालते हैं, वो औसत अंक अगर ज़्यादा आ जाते हैं हार्ड होने के बावजूद भी, तो इसके नंबर बढ़ने जरूरी नहीं है। तो ये तभी बढ़ेंगे जब औसत अंक कम होंगे, भले ही ये आपको हार्ड लगा हो, किसी और को हार्ड लगा हो, लेकिन अगर औसत अंकों का जो है, मतलब औसत अंकों का जो आंकड़ा है, वो अगर इन 2-3 शिफ्ट में से जो बची हुई 3 शिफ्ट है, इनमें से अगर किसी से शिफ्ट से भी ज़्यादा है तो इसके नंबर नहीं बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बात करें घटने की, तो देखो घटने की बात करें तो जो है बोर्ड जो है घटाने का कम ही प्रयास करता है। इससे अच्छा होता है कि जो चारों पारियां उनको बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है, जो एक या दो पारी को जो है आधार मान लेते हैं, मान लो कि दूसरी पारी को आधार मान के बाकी 3 पारियों में नंबर बढ़ा देते हैं, ऐसा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और कई बार जो है कुछ, जैसे मान लो कि 2 नंबर को आधार माना और 1 नंबर जो है 2 से जो है इजी थी, तो इसके नंबर जो है कम हो सकते हैं, बाकी 2 के बढ़ सकते हैं। ठीक है, आधार किससे माना जाता है, किसी भी एक पारी को आधार माना जाता है, उसके बेस पर बची हुई 3 पारियां या 4 पारियां, जो भी बची हुई पारियां होती है, 4 में से एक को आधार मान लिया तो 3 पारियां बचेगी। उन 3 पारियों के जो जिसको भी आधार माना, अगर दूसरी को आधार मानना है पारी को, तो बची हुई 3 पारियां उनके नंबर जो है कम या ज़्यादा होंगे कि दूसरी पारी से वो हार्ड थी या इजी थी। अब हार्ड और इजी का परिभाषा अलग अलग हो सकती है। जो पढ़ कर जाते हैं उनके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता, और जो नहीं पढ़ के जाते हैं उनके लिए इजी भी हार्ड होता है। तो हार्ड की परिभाषा सबके लिए अलग होती है, इसलिए जो है यहाँ पर आता है औसत अंक का। ठीक है, ये कुछ फैक्टर है, हालांकि फॉर्मूला होता है एक बाकायदा, उससे निकलता है। बाकी औसत अंक, अगर मान लो कि आपने जो है जिस पारी में, जिस दूसरी पारी है उसको आपने हार्ड मान लिया, ठीक है, तीसरी को हार्ड मान लिया, मान लो कि तीसरी हार्ड मान लिया आपने, तीसरी के औसत अंक दूसरी से ज़्यादा आ रहे हैं, तीसरी के औसत अंक दूसरी से ज़्यादा आ रहे हैं, मानो कि वहाँ पर स्टूडेंट ही अच्छे खासे बैठे थे, जो इंटेलिजेंट थे वो ज़्यादा थे, तो वो औसत अंक को उठा दिया। तो इससे क्या होगा, भले ही आपको थर्ड शिफ्ट हार्ड लगे, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर सेकंड के बढ़ेंगे अगर उसकी औसत जो है कम है। ठीक है, इसमें बहुत जो कुछ काम करता है, और एवरेज होती है वो भी काम करती है, एक जो हाईएस्ट नंबर कितने आए इस शिफ्ट में वो भी काम करता है, एक जो लोवेस्ट नंबर है यानी कि सबसे कम नंबर जो आए वो भी काम करता है, और एक औसत अंक तो है ही आपका। तो ऐसे जो है फिर इनका जो मानक विचलन और माध्य विचलन वगैरह निकलता है। ठीक है, माध्य विचलन निकलता है, मानक विचलन निकलता है, ये बहुत सारा एक फॉर्मूला होता है जिससे जो है तय होता है। तो इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आता है वो 3 से 4 नंबर और 2 से 3 नंबर, मेरा तो मानना है। ठीक है, तो जो भी आपको बोले 15 से 20 नंबर कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप जिसके भी 40% क्रॉस है वो सारे के सारे जो है पटवार और वीडियो जिसकी भी तैयारी करना चाहो वो करें, क्योंकि दोनों ही वैकेंसी आने की उम्मीद है। ठीक है, पदों की संख्या थोड़ी कम होगी लेकिन बाद में बढ़ा दी जाएगी। तो ये वापस बता देता हूँ, जैसे आप थंबनेल देखते हो कि 15 से 20 नंबर कम होंगे, झट से जो है ओपन करते हो वीडियो और अंदर कुछ नहीं मिलता, झूठी जो है बातें करते हैं। मैंने खुद ने 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो है ये एक बहाना है कि नंबर कम हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बाकी 2 से 3 नंबरों का जो है डिफरेंस आएगा, वो भी बोर्ड जहाँ तक होता है बढ़ाने की ही कोशिश करता है, घटाने की कोशिश बहुत कम करता है। तो कुल मिला के ये बेफिक्र रहिए, जो भी 40% क्रॉस है वो आराम से जो है क्लियर कर लेंगे।
और अगर तीसरी शिफ्ट आपको हार्ड लग रही है और उसके औसत अंक जो है, एवरेज अंक है, वो अगर कम रहते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको 2 से 3 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। बाकी शिफ्टों में भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जो है बाकी शिफ्टें अगर जो है ज़्यादा मतलब विचलन नहीं था उनमें, ज़्यादा जो है अलग अलग नहीं थी, वो लगभग एक जैसी थी। पर बस जो तीसरी शिफ्ट है वो थोड़ी सी अलग आ गई थी, और वो भी औसत अंक पर डिपेंड करती है कि उस समय क्या हुआ था। तो जो भी 15-20 नंबर कम होने की बात कर रहा है वो सरासर झूठी है, और आप 2 से 3 नंबर का ही जो है चेंज हो सकता है, वो भी ज़्यादा चांस है कि बोर्ड जो है यही चाहता है कि बढ़े ना कि कम हो। तो कुल मिला के आपको जो है इनके चक्रों में नहीं पड़ना। और आगे जो है वीडियो और पटवारी इनकी वैकेंसी आने वाली है, और जो RSSB बोर्ड का कैलेंडर है वो भी आपको 10 अक्टूबर से पहले मिलने के चांस है। 10 अक्टूबर से पहले आपको जो है कैलेंडर मिल जाएगा, जिसमें जो है आलोक राज साहब हैं जो बोर्ड अध्यक्ष, उन्होंने वीडियो और जो है पटवार दोनों की ही बात कही है कि दोनों ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और दूसरा बात जो है आपका CET जो है 10+2 लेवल वाले विद्यार्थी हैं, जो है कुछ तो ये सेम विद्यार्थी हैं, और कुछ जो 4 लाख जो 5 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है 40% पार करना चाहते हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपको टारगेट 50% का तो मिनिमम रखना है, ठीक है। 50% का तो मिनिमम रखना है ताकि आप एकदम सेफ हो जाओ, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिलीट भी होता है ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। डिलीट होने से क्या होता है, फिर बाकी जो उस क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं ना, वो अदर जो बच्चे हुए 149 क्वेश्चन है उनमें बट जाते हैं। इस वजह से जो है आपके जो है अगर पूरे 40% होते हैं तो आप ऊपर नीचे हो सकते हो। तो 40% ना मान के आप 50%, 45%, 55% का टारगेट रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको खींचनी है, कितने भी 60, 65, 70% भी खींच सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट जो नई तैयारी स्टार्ट की है वो जो है 40% को टारगेट ना माने, वो ये सोचें कि मेरे को 50% बनाने हैं। बाकी जो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दे, मैंने 3 एग्जाम क्लियर किए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है आपको क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। वो क्लासेज अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। बाकी जो है आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम फर्क पड़ेगा। तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।